स्क्रीन विजिबल है बच्चे? विजिबल है स्क्रीन सबको? आज का टॉपिक है हमारा डोजेस फॉर्म फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ठीक है, सबसे पहले पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होती है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है जैसे नाम ही बता रहा है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन वो मेडिसिन है जो कि हम एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, it also refers as a precision medicine holds great promise to improve the health care। ठीक है, हम ये कहते हैं ये क्यों है, किस लिए है, क्योंकि ये हमें this enables us to deliver offers the right drug to the right patient for the right disease at the right time with the right doses form। कह रहे हैं मीन्स अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो पर्सनलाइज्ड डोजेस फॉर्म है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर इंस्टीट्यूट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन integrate information about person's gene, protein, diagnosis and treated disease। आप एक पर्सन की हिस्ट्री उठाते हो कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है पास्ट में, या उसका जीन्स कैसे हैं, ठीक है, प्लस प्रोटीन उसके अंदर के कैसे हैं, और उसका डायग्नोसिस किस किस चीज से हो रखा है, तो आप उस बेसिस पे उसकी जो मेडिसिन है उसको कस्टमाइज करते हो। और हम और क्या कह सकते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट जीनोटाइप्स टू इनिशिएट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज स्टेट। कह रहा है कि हम जीन्स की स्टडी करके जो डिसीज है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। Select the most appropriate therapy for the disease or condition that is suited to patient। और हम डिसीज स्टेट्स में आके अकॉर्डिंग उनकी डिसीज स्टेट को स्टडी करके जो ड्रग या मेडिसिन है वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। सो प्रॉपर क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन हम और प्रिसाइज करके कह सकते हैं दैट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज डिफाइंड एज द मेडिकल ट्रीटमेंट टू द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स of each patient that not only improves our ability to diagnose and treat disease but offers the potential to detect disease at an early stage and to treat it effectively। अब क्या है इसका कंसेप्ट क्या है? अब सबसे पहले जीनो हम जो बेसिक मटेरियल है हमारा वो डीएनए और आरएनए है। ठीक है, जो हमारे सेल्स वगैरह बने हैं वो डीएनए और आरएनए के बने हैं। तो अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, सबसे पहले क्या है, एक इंसान के जीन्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, देन जो सिंपल मेथड यूज किया जाता है उसके जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और जीन्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टडी के लिए, फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम उसको बिल्कुल स्पेसिफिक कर देते हैं टू इंडिविजुअल। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स आपकी जो ड्रग है वो सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम ट्रायल कम करते हैं, लेसर द ट्रायल एरर एंड नो टॉक्सिसिटी। अगर इसका आगे जाके हम पढ़ेंगे, अब हमारे जैसे एंजाइम होते हैं लिवर में P450 एंजाइम है, ये एंजाइम किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है और किसी में इंटरमीडिएट होता है, और कई ड्रग्स इस एंजाइम से डिग्रेड करती है। तो अगर हमें पता चल जाए इस इंसान में ये एंजाइम ज्यादा है और वहां डिग्रेडेशन ज्यादा हो रही है, तो हम उस ड्रग को अवॉइड करेंगे देने के लिए। अब कुछ टर्म्स है जो कि पर्सनलाइज्ड डोजेस फॉर्म से रिलेट करती हैं।
सबसे पहले है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ एंटायर सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फाउंड इन द सेल। आप क्या बोलते हो, जीन्स की स्टडी को हम, जो ब्रांच जीन्स की स्टडी करती है उसको जीनोमिक कहते हैं। और फार्माकोजेनोमिक क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजिकल कंसर्न with using DNA and amino acids and the sequence data to inform the drug development and testing। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट प्लस जीन्स के एस्पेक्ट, मतलब ड्रग कैसे आपकी एक्शन करती है जीन्स के ऊपर, उस पूरी ब्रांच को हम फार्माकोजेनोमिक कह देते हैं। ठीक है। और फार्माकोजेनेटिक्स भी है। ये क्या है? द स्टडी और क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट असिस्ट इन इंडिविजुअल पेशेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स टू ड्रग। ठीक है। हर इंडिविजुअल, मतलब हर इंडिविजुअल की अपनी जीन्स है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है ड्रग के प्रति वो डिफरेंट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि सेम, अगर आपको वो ड्रग सूट कर रही है तो जरूरी है कि वो मुझे भी सूट करे, नहीं। मेरे में कुछ वेरिएशन होगी तो डिपेंड करेगा कि रिस्पॉन्स कैसा है। इफेक्ट ऑफ जीन वेरिएशन ऑन ड्रग रिस्पॉन्स। अब कहते हैं फार्माकोजेनेटिक और कोजेनोमिक आर एक्सपेक्टेड टू प्ले important रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बेटर मेडिसिन with improved benefits and risk ratio for individual। बेसिकली क्या फिलॉसफी है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के पीछे, कि every patient has unique biological and pathophysiology which should be reflect in the choice of pharmacotherapy। मतलब क्या है कि हर इंसान की बॉडी अलग है, तो एक ही ड्रग हर इंसान पे काम नहीं कर सकती। अगर हमें बेटर ट्रीटमेंट देना है और डायग्नोसिस को और बेटर बनाना है, तो हमें जीन्स की स्टडी करनी चाहिए, जो कि हमारा का जो ट्रीटमेंट है उसको मोर इफेक्टिव और लेस टॉक्सिक और साइड इफेक्ट वाला बनाए। ठीक है। अब देन है अब सबसे पहले हम फार्माकोजेनोमिक के बारे में और जानेंगे कि ये करता क्या है। ठीक है। फार्माकोजेनोमिक्स कैन प्ले एन important रोल इन आइडेंटिफाई responder and non-responder to medication, avoiding adverse event and optimizing drug dose। ये क्या करता है? फार्माकोजेनोमिक की स्टडी से हमें ये पता लगता है कि कौन रिस्पॉन्ड करता है उस मेडिसिन को, कौन नहीं करता। मीन्स रिस्पॉन्डर और नॉन रिस्पॉन्डर का पता लगता है। इससे जो इंसान रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा ड्रग को, वो उसमें फिर आपका क्या होगा, उसमें आपके एडवर्स इफेक्ट आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इससे हमें पहले ही पता होगा कि ये इंसान इस ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसके एडवर्स इवेंट हम अवॉइड कर सकते हैं और ड्रग डोज को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फार्माकोजेनोमिक इज द फील्ड of study and examine the impact of genetic variation and drug response by biomarker। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि ये चीज हो गई, ये इंसान एक्ट कर रहा है ड्रग के अगेंस्ट और ये नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमारे पास बायोमार्कर्स आते हैं। बायोमार्कर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी में जाके आपको पता लग जाता है कि आपने इतनी अमाउंट में ये ड्रग है या इतनी बायोमार्कर ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जहां पे आपको पता लग जाता है कि ड्रग गई है। ठीक है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यूटिलाइज द बायोमार्कर विच आर सिंपली जीन्स एंड प्रोटीन दैट कैन मेजर टू द डायग्नोस्ड डिजीज। बायोमार्कर्स मैंने अभी आपको बताया हेल्प करते हैं। ये सिंपल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डिसीज को डायग्नोज करने के लिए। इट शोज हाउ जीन्स डिटरमाइन इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी टू ड्रग रिस्पॉन्स।
और इसी की स्टडी से हमें पता लगता है कि डिफरेंट जीन्स डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं ड्रग के लिए। Pharmacists would easily predict how a patient may respond to drug with the help of genetic test before prescribing drug। बोल रहे हैं कि अगर हम इंडिविजुअल का जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें जो क्या बोलते फार्मासिस्ट हैं उनको इजी हो जाएगा कि कौन सी ड्रग इनको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। देन है आपके फार्माकोजेनेमिक गोल्स। इनके गोल क्या है? सबसे पहले है ऑप्टिमाइजिंग प्रॉपर ड्रग थेरेपी डोज फॉर पेशेंट। इससे क्या होगा? इंक्रीज द एफिकेसी और सेफ्टी। आपकी जो ड्रग है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसी कोई इंसान जिसमें एसिटाइलेशन का प्रोसेस ज्यादा है या पी 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 CYP 450 एंजाइम होता है, वो आपकी एक्सक्रीशन ज्यादा है, तो उस केस में अगर किसी इंसान को मतलब डोज टारगेट साइट पे 50 mg चाहिए और 50 mg आपकी उसी मेटाबॉलिज्म के दौरान डिस्ट्रॉय हो रही है, तो आपको उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है। तो उससे साइड इफेक्ट के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। तो इस केस में क्या है, आपकी जो ऑप्टिमाइजिंग ड्रग अगर आपको पता है कि इस इंसान को ये प्रॉब्लम है, जेनेटिकली इसका मेटाबॉलिज्म ये है और वैसा है, तो आपकी जो डोज है वो पहले से ही आपको पता है कि कौन सी ड्रग थेरेपी यूज करनी है, कौन सी डोजेस फॉर्म यूज करनी है, तो उससे आपकी जो एफिकेसी और सेफ्टी है वो इन्हांस हो जाती है। अदर बेनिफिट्स ये है कि आप बाय मॉनिटरिंग बायोमार्कर आप बायोमार्कर से आप टाइम आप मेजर कर सकते हो आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है, आपकी ड्रग रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। इससे टाइम की रिडक्शन होगी, कॉस्ट की रिडक्शन होगी। ठीक है। देन है फेलियर रेट इन क्लिनिकल ट्रायल इन डेवलपिंग न्यू, मतलब जो फेलियर रेट है वो लेस हो जाती है इस केस में, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी ड्रग है, ये इंसान इस क्या बोलते हैं इस जैसे ये एग्जांपल दे रखी है, जीनोटाइपिंग वेरिएंट ऑफ साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरिन। अब जो वारफरिन है वो साइटोक्रोम P450 से मेटाबोलाइज होती है एक्सट्रीमली। तो जिस इंसान में इसकी एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, तो ये ड्रग सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज्ड होगी। तो अगर हमें ये पता है कि P450 की एक्सक्रीशन ज्यादा है इंडिविजुअल में, देन हम वारफरिन की जगह कुछ और देंगे या फिर हम उसके डोजेस फॉर्म चेंज कर देंगे। हमें नया इट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ न्यू थेरेपेटिक सिस्टम। ठीक है। असल में ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ये मेडिसिन है और ये आपका जीन्स है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू कुछ, अब होता क्या है, कुछ इंसान रिस्पॉन्स करेंगे नॉर्मल डोज पे। ठीक है। रिस्पॉन्ड टू लोअर डोज, कुछ करेंगे लोअर डोज पे और कुछ करेंगे हाई डोज पे और कुछ करेंगे, कुछ उस इस मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, उन्हें कोई अल्टरनेटिव मेडिकेशन देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है, अब क्या है ड्रग रिस्पॉन्स क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर और फार्माकोजेनेटिक डिसऑर्डर्स। एग्जांपल कैसे हैं, जैसे प्लाज्मा कैलोस्ट्रेस है डेफिशिएंसी है और ड्रग एसिटाइलेशन डेफिशिएंसी है। इससे हमें पता लग जाता है कि इंसान डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रिस्पॉन्स कर रहा है। अब जैसे ये आपको बताया गया रिस्पॉन्ड टू अल्टरनेटिव मेडिकेशन। अब किसी इंसान में ड्रग एसिटाइलेशन डेफिशिएंसी है तो वो इसको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। फार्माकोजेनेमिक टेस्ट फॉर वेरिएशन इन जीन्स। ठीक है।
हम परफॉर्म करते हैं फार्माकोजेनेमिक टेस्ट, जिससे हमें पता लगता है कि वेरिएशन जीन्स में कैसी की वेरिएशंस है। ड्रग टारगेट सच एज एपिड्रियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, HER2, टायरोकेसिन, ये सारे आपके मेन टारगेट होता है फॉर वार्फरिन इज फॉर और विटामिन के एक्सपोज टू रिडक्टेज। ठीक है, आप वार्फरिन की जगह विटामिन के की यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि ये सब करने का मेन मकसद क्या है? ये हमें हेल्प करता है ये सारी फार्माकोजेनेमिक की स्टडी, इससे हमें क्या हासिल होता है, क्या इसकी एडवांटेज है, क्या इसके proof? तो ये हमें हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू ड्रग। ये हमें पता लगता है कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स करेगा अगेंस्ट द ड्रग। कस्टमाइज द प्रिस्क्रिप्शन, इससे आप अपनी जो पेशेंट की है उससे आप अगर आप देखा जाए तो हम पहले डिस्पेंसिंग पढ़ते थे, तो डिस्पेंसिंग में क्या था, पेशेंट के अकॉर्डिंग ही हम एक डोजेस फॉर्म तैयार करते थे। ठीक है, जो हमारे वेद होते थे मतलब पुराने टाइम में, वो नब्ज देख के ही बता देते थे तो ये था। अब वही चीज वापस मुड़ के आई है एज अ पर्सनलाइज्ड ड्रग। ठीक है, बट विद न्यू कंसेप्ट कि आप उसमें जीन्स की स्टडी करते हो। ठीक है, तो आप इसमें कस्टमाइज कर देते हो डिस्क्रिप्शन को, और इससे क्या होता है, मिनिमाइज एडवर्स इवेंट हो जाते हैं या फिर खत्म ही हो जाते हैं। इट्स इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड पेशेंट कंप्लाइंसेस, इससे पेशेंट कंप्लाइंसेस और एफिशिएंसी इन्हांस होती है। इम्प्रूव रैशनल ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक टेस्ट नीड ओनली बी कंडक्टेड वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इसका फायदा ये है कि आपकी सिर्फ एक होगा, देन आपके पूरी जीन्स की हिस्ट्री आपके पास रहेगी, और वो इजी रहेगा कि आपको कैसे ट्रीटमेंट और कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। To improve the accuracy of determining appropriate doses of drug, to screen and monitor certain disease, to develop more powerful and safer vaccine, to allow improvement in drug discovery and development। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो जैसे अभी आपने देखा कोरोना भी चल रहा है ना, तो अब जो बीपी का हाँ आपने देखा होगा, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? यस मैम। मैम यस। ओके, आपने देखा होगा कि जो बीपी अब कोरोना की वैक्सीन आई है, उसमें क्या है, ना कोई बीपी का पेशेंट उसको ले सकता है, ना प्रेग्नेंट लेडी ले सकते हैं, एल्डर पीपल भी नहीं ले सकते। तो ये जो वैक्सीन है इसको पर्सनलाइज्ड करने की जरूरत है। पर्सनलाइज्ड कैसे है कि हर एक के जीन्स की आप स्टडी कर लो, देन वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करे, ताकि जो एडवर्स इफेक्ट है वो ना आ सके। अब नेक्स्ट है कि फार्माकोजेनेटिक की क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है, द डेवलपमेंट हैज बीन स्लो by various scientific, commercial, politics and educational barrier। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये जो प्रैक्टिस है अभी इतनी प्रैक्टिस में नहीं आई है। फार्माकोजेनोमिक्स आपकी प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं आई है प्रैक्टिकली। तो क्यों नहीं आ पाई है? क्योंकि पॉलिटिकली एजुकेशनल बैरियर है और कमर्शियल। ठीक है, वेरियस बैरियर। फिर कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस दैट शुड एक्यूमुलेट इन द ऑर्डर टू implicate a polymorphism in clinical care। अब प्रॉब्लम ये है, पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ एक टर्म आई है, इसमें इसमें ये है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि जीन हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द अदर। ठीक है, तो वो आपको क्या करता है,
पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट करता है। और वो कैसे करता है? स्क्रीनिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम मल्टीपल ह्यूमन, लिंकिंग द पॉलीमॉर्फिज्म टू अ ट्रेट। ठीक है। Complementary preclinical function study indicates that the polymorphism is linked with the phenotype. Multiple sportive clinical phenotype studies. इस केस में क्या है? फिनोटाइप होता है जो मतलब पेरेंट टाइप कहते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म है जो उसमें म्यूटेशंस आ जाती है। ठीक है। ये आपका जो है एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देती है इन द स्टडी ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स। अब जो तो इन सब बेसिस पे आपके जो पेशेंट्स हैं वो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पेशेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल cytochrome P450 genetic polymorphism, different family of enzymes polymorphism। तो बेसिकली दो ही चीजें अभी आई हैं। एक तो एंजाइम P450 की पॉलीमॉर्फिज्म है, जेनेटिक यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है म्यूटेशन। ठीक है, जो जीन्स में म्यूटेशन होती है। और डिफरेंट फैमिली ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम की अलग अलग कंसेंट्रेशन को। अब क्या है? नेक्स्ट आपका है फोकसिंग ऑन द जीनोमिक्स। बेसिकली क्या है, आपकी जो जीनोमिक है वो किस किस चीज पर फोकस करता है? 3 चीजों पे वो फोकस करता है। ऑप्टिमाइजिंग ड्रग रिस्पॉन्स, जीन ड्रग इंटरेक्शन जिसे बोलते हैं। देन सेकेंड है आपका जीन बेस्ड ड्रग टारगेट और प्रिडिक्शन एंड डायग्नोसिस। अब सबसे पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइजिंग ड्रग रिस्पॉन्स, जीन ड्रग इंटरेक्शन। इसमें क्या है? इसमें a person genetic constitution can be determined in the order to address gene drug interaction. The aim is to optimize drug efficiency and to minimize adverse events from the drug treatment. Application include genetic based and genomic based tests that commonly target medicine that are administered to populations with a specific gene variant. In gene-drug interaction, the focus is directed to either metabolism genes or genes related to immune system. इसमें पता है क्या करते हैं? इसमें आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हो, जेनेटिक टेस्ट, और आप वेरिएंट ढूंढते हो कि कौन कौन वेरिएंट क्या है। जैसे आप एक तरह के, अब जिसमें साइटोक्रोम P450 ज्यादा एक्सक्रीट आउट होता है या ज्यादा प्रोडक्शन है, मोर प्रोडक्शन है आपकी, उसको आप एक साइड कर देते हो। मतलब आप ग्रुप बना देते हो सेम कैटेगरी का, हैविंग वेरिएशन, ठीक है, जीन्स की, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स टेस्ट। उससे क्या होता है, आप चेक करते हो जीन और ड्रग की इंटरेक्शंस को। जैसे आप इसमें हम जीन मेटाबॉलिज्म हो गया। हम ये ग्रुप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर और एक इम्यून, जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है अगेंस्ट द ड्रग। इसमें ये है। देन जीन बेस्ड ड्रग टारगेट, इसमें क्या है? अनदर एरिया ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन is the development of molecular mechanism specific treatment, also called gene-based drug targeting. Most research efforts are seen in the field of oncology and increases the attention is being paid to genetically based disease such as cystic fibrosis. Apart from this, many researchers efforts are undertaken in the disease area in which there is a significant genetic association with disease, as in case of VCORC genes in thrombosis patient. अब ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट है जीन बेस्ड ड्रग टारगेटिंग। अगर आप इंडिविजुअल का टेस्ट परफॉर्म कर देते हो और आपको उसकी जीन्स का पता लग जाता है, तो आप
उसी जीन पे पर्टिकुलरली ड्रग की सप्लाई करने की कोशिश करते हो, जिससे क्या है, जो ट्रीटमेंट होता है वो मोर स्पेसिफिक हो जाता है। मीन्स इधर उधर जाने के बजाय वो सीधा टारगेट पे जाता है, जिससे वो मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंस मोर इफेक्टिव और लेस एडवर्स इफेक्ट कॉजिंग हो जाता है, और उससे वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है। देन है प्रिडिक्शन एंड डायग्नोसिस। Individualization efforts are undertaken, diagnose more accurately। अगर आपको पता है इस जीन में ये प्रॉब्लम है, तो आपको अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो उसमें क्या है, डिटेल डिसीज कैरेक्टराइजेशन, डायग्नोस हेरिडिटरी डिसीज दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड येट। अब आपने देखा होगा कि कई कई फैमिली में चलता है कि अगर डायबिटीज ही ले लो, अगर आपके दादा को डायबिटीज है सपोज, मतलब आपके अगर बूढ़े बुजुर्गों को डायबिटीज है, तो वो आगे चलती ही जाती है। सपोज अब उनके दादाजी का जीन टेस्ट हो गया और पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है, आपके देन नेक्स्ट जनरेशन का टेस्ट हो गया तो भी पता लग गया, तो आने वाले टाइम में आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आप पहले ही ट्रीट करने की कोशिश करोगे बिफोर इट हैपन्स। हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है जीन की, क्योंकि जीन का पूरा पैटर्न होता है कि ये इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, है ना। तो आपको एक बार टेस्ट करवाना है लाइफ टाइम में, और वो आपको बहुत सारी मेडिसिन, मतलब बहुत ही इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्रिएट करके देगा। दीज प्रेडिक्ट रिस्क ऑफ डिसीज, है ना, तो हमें पता भी लग जाएगा कि कितना रिस्क है डिसीज का, और इससे क्या होगा, these efforts provide greater insight into a patient constitution, contribution to a better diagnosis। इससे बहुत ही अच्छा, जैसे नेक्स्ट जैसे अस्थमा होगी, ठीक है। अब अस्थमा में क्या होता है, अब इसी की एग्जांपल कि हम कैसे फोकस कर, मतलब कैसे हम इसको ड्रग रिस्पॉन्स और जीन बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, या प्रोडिक्शन, इसकी एग्जांपल है अस्थमा। अस्थमा के लिए हम इनहेल करते हैं बीटा 2 एड्रेनलिन, जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया और कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ये बेसिक है ना। अब अगर किसी में इसका रेजिस्टेंस है, सपोज अब कोई इसके प्रति अपना रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर रहा, तो जो ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्स है वो डाउन हो जाएगी या लो हो जाएगी, करेगा ही नहीं इंसान। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्माकोजेनेटिक स्टडी करते हैं, जिससे हम यही पता लगाते हैं बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जीन कैसा है, और उस पे उस अकॉर्डिंग की ड्रग की अप्लाई करते हैं। इसी के ऐसे ही डायबिटीज का केस है। ठीक है। कहते हैं, आपको पता ही है कि डायबिटीज टू दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, मतलब जो बचपन से ही हो रखती है, उसमें आपके बीटा सेल की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। अब ये बोलता है कि there are at least 27 single gene mutation subtypes of diabetes that have been identified। मतलब कि आप 27 जीन्स है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि अगर वो उनकी म्यूटेशन हो रही हो तो आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है। द जेनेटिक मेकअप डिटरमिन द क्लिनिकल कैटेगराइजेशन which has been shown for several genes that cause the syndrome designated as a maturity onset diabetes of a young। मतलब कि अगर आपने सपोज स्टार्टिंग में ही जीन्स टेस्ट करवा लिया पैदा होते ही बच्चे का, तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे आने वाले टाइम में ये चीज हो सकती है, और ये इंसान इतना प्रोन है इस चीज के लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था।